जिम कॉर्बेट का रहस्य। एक दिल दहलाने वाला परिचय उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जहां घने जंगल की गोद में प्रकृति का जादू और रहस्य एक साथ बसते हैं। एक ऐसी कहानी छिपी है जो रोंगटे खड़े कर देती है। सूरज की आखिरी किरणों के साथ जब जंगल की खामोशी गहराती है तो हवा में कुछ अजीब सा साया मंडराने लगता है। ये कहानी है एक पुराने वीरान रेंजर लॉज की, जहां रात का अंधेरा सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि दिल को भी डर से भर देता है। चार नौजवान रोहन, अंजलि, विक्रम और उनका गाइड शंकर जंगल के इस अनछुए कोने में रोमांच की तलाश में कदम रखते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता कि ये रात उनके लिए एक खौफनाक दुस्वप्न बनने वाली है। सीटियों की रहस्यमयी आवाज, गूंजती परछाइयां और एक पुराने रेंजर का अनसुलझा राज। क्या ये सिर्फ जंगल का वहम है या फिर कुछ ऐसा जो वक्त की दीवारों में कैद है? तैयार हो जाइए, क्योंकि जिम कॉर्बेट का ये रहस्य आपके दिल की धड़कन को थाम लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रोहन, एक एडवेंचर व्लॉगर, अपने YouTube चैनल के लिए कुछ हटके कंटेंट चाहता था। अंजलि, उसकी दोस्त, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर थी और विक्रम, उनका कॉलेज फ्रेंड, बस थ्रिल के लिए साथ आया था। शंकर, एक लोकल गाइड जिसका चेहरा जंगल के राजों की तरह गहरा था। लॉज तक पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। पुराना लॉज, जिसकी दीवारों पर बरसों की धूल जमी थी, एक अजीब सी खामोशी से भरा था। शंकर ने चुपके से कहा, यह जगह, यहां कुछ ठीक नहीं। लोग कहते हैं कि यहां पुराने रेंजर की आत्मा भटकती है। रोहन ने हंसकर बात टाल दी। अरे शंकर भाई, यह सब दिखाने के लिए है। कैमरा ऑन है, चलो थोड़ी डरावनी वाइब बनाते हैं। अंजलि थोड़ी असहज थी लेकिन चुप रही। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और लॉज के अंदर घुस गया। पहला संकेत, लॉज के अंदर एक बड़ा सा हॉल था जहां पुराना फर्नीचर और टूटी हुई खिड़कियां थी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लटकी थी, एक रेंजर की, जिसका चेहरा आधा धुंधला सा था। शंकर ने बताया, ये रेंजर रावत थे। 20 साल पहले यहां एक रहस्यमयी हादसे में मर गए। इसके बाद से ये लॉज बंद है। रोहन ने कैमरा सेट किया और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। दोस्तों, आज हम जिम कॉर्बेट के हॉन्टेड लॉज में हैं। तैयार हैं कुछ असली डर के लिए? तभी एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे से सीटी बजा रहा हो। सब रुक गए। अंजलि ने कहा, यह क्या था? शंकर ने पलटकर देखा। जंगल में आवाजें आती रहती हैं, लेकिन ये अलग थी। सस्पेंस का बढ़ता सैलाब। रात के 10 बज चुके थे। ग्रुप ने लॉज के एक कमरे में आग जलाई और बैठ गए। रोहन कहानियां सुना रहा था। तभी बिजली कड़की। एक जोर का झटका लगा और लॉज का पुराना बिजली सिस्टम बंद हो गया। अंधेरा छा गया। विक्रम ने टॉर्च जलाई, लेकिन उसकी रोशनी में कुछ अजीब सा दिखा। कमरे के कोने में एक परछाई सी खड़ी। वो देखो, विक्रम चिल्लाया। सबने पलटकर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अंजलि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रोहन, मुझे लगता है हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। लेकिन रोहन ने मजाक उड़ाया, अरे ये सब दिमाग का खेल है। तभी शंकर ने अपनी जेब से एक पुराना खत निकाला। ये मुझे लॉज के बाहर मिला। इस पर लिखा है, जो आया वो गया नहीं। खत के शब्दों ने सबके दिल में खौफ भर दिया। शंकर ने बताया कि रेंजर रावत की मौत के बाद जो भी इस लॉज में रात गुजारता था, वो या तो गायब हो जाता था या पागलपन का शिकार हो जाता था। मुझे लगा ये अफवाह है, इसलिए मैंने तुम्हें यहां लाया। लेकिन अब शंकर की आवाज कांप रही थी। रात के 1 बजे ग्रुप ने फैसला किया कि वो लॉज छोड़ देंगे। लेकिन जब दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो बंद था। बाहर से किसी ने ताला लगा दिया था। विक्रम ने चिल्लाया, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं। तभी लॉज के ऊपर वाले फ्लोर से थप थप की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज घसीट रहा हो। रोहन ने कैमरा उठाया और ऊपर जाने का फैसला किया।
अगर ये कोई प्रैंक है तो मैं इसे रिकॉर्ड करूंगा। अंजलि रोने लगी, लेकिन साथ चली। ऊपर का कॉरिडोर अंधेरे में डूबा था। एक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला और अंदर से एक सर्द हवा का झोंका आया। कमरे में एक पुराना आईना था जिसमें उन सब का रिफ्लेक्शन दिख रहा था, लेकिन एक और चेहरा भी था जिसे कोई पहचान नहीं पाया। विक्रम ने आईने की तरफ टॉर्च दिखाई और सबके होश उड़ गए। आईने में रेंजर रावत का चेहरा था, धुंधला, गुस्सा भरा और आंखों में एक अजीब सी चमक। अंजलि चीख पड़ी और कैमरा गिर गया। तभी शंकर ने अपनी बंदूक उठाई और आईने पर गोली चला दी। आईना टूट गया, लेकिन आवाज नहीं रुकी। अब तो जैसे पूरा लॉज ही गूंज रहा था, सीटियों का सीटने और सिसकियों की आवाजों से। अंतिम पल ग्रुप ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और लॉज के पिछले दरवाजे की तरफ भागा। वहां एक छोटा सा खुला रास्ता था। बाहर निकलते ही उन्हें लगा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। जंगल के अंधेरे में उन्हें अपने साथ एक और सांस महसूस हुई। शंकर ने कहा, भागो और पीछे मत देखो। सुबह जब वो जंगल के बाहर एक रेंजर पोस्ट पर पहुंचे तो उनकी हालत खराब थी। रोहन का कैमरा टूट चुका था, लेकिन मेमोरी कार्ड बचा था। जब उसने फुटेज देखा तो आखिरी सीन में लॉज के बाहर एक परछाई दिखी, रेंजर रावत की, जो उन्हें देखते हुए मुस्कुराता हुआ जंगल में गायब हो गया। वो रात ग्रुप के लिए एक कभी न भूलने वाला खौफ बन गई। रोहन ने व्लॉगिंग छोड़ दी, अंजलि ने जंगल फोटोग्राफी बंद कर दी और विक्रम कभी जंगल के पास नहीं गया। शंकर ने बताया कि लॉज को अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन जिम कॉर्बेट के उस हिस्से में अब भी रात के वक्त सीटियां सुनाई देती हैं और लोग कहते हैं कि रेंजर रावत अब भी अपने लॉज की हिफाजत करता है।